घर टपकती थी उसकी, घर टपकती थी उसकी, फिर भी वह किसान बारिश की दुआ मांगता था। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर इंडियन फार्मिंग में। आज हम समझते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ और मुनाफा कैसे हो और कम से कम खर्चे में कैसे मुनाफा बढ़ाया जाए। आज हम समझते हैं कि रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में क्या अंतर होता है। रासायनिक खेती वह खेती होती है जो हम विभिन्न प्रकार के रसायन पदार्थों को उपयोग करके हम खेती करते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं, जैसे डीएपी, पोटास, यूरिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये सब आदि डाल रहे हैं, जिससे जमीन धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। आने वाले 5 सालों में ऐसा होगा कि जमीन बंजर होने लगेगी। जैसे हमारे उड़ीसा, हमारे पंजाब, हरियाणा, हमारे गुजरात, ये इधर के पूरे क्षेत्र हैं जो अभी धीरे धीरे रासायनिक खाद के ज्यादा उपयोग होने की वजह से हमारे जमीन खराब होते जा रहे हैं। तो अभी हम क्या करें, उसको अगर हम अभी से बचाना चालू करें, अभी से उसको सुधार करना चालू करें, तो उसके लिए हमें अभी ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खादों और ज्यादा से ज्यादा गोबर खादों का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि हमारी जमीन बचे और हमारे आने वाले पीढ़ी भी उससे फायदा ले और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जमीन सुरक्षित रहे, ताकि हमें अच्छे से अच्छे पैदावार मिले और अच्छा प्रोटीन से युक्त भरपूर फसल का उत्पादन लें, ताकि हमारा स्वस्थ और हमारे स्वास्थ्य सब ठीक ठाक रहे। क्योंकि आज हम देखते हैं कुछ भी फसल, कुछ भी सब्जी या कुछ भी तत्व ले ले, आज पूरे रासायनिक खाद से भरपूर भरा पड़ा मिलेगा। कोई भी ऑर्गेनिक खाद से खाद मिला हुआ वस्तु नहीं मिल पाती है मार्केट में। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। अगर आज हम ये चीज को नहीं समझे तो धीरे धीरे आने वाले समय में हमारा खेत तो बर्बाद होगा ही होगा। हम जो खाएंगे वो सब रासायनिक होगा और हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते जाएगा। तो इस चीज के बचने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़ना है और कदम रखना है। सबसे पहला नंबर है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कैसे बढ़े। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ने से पहले हमें पहला ध्यान रखना चाहिए कि हमें गोबर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे खेतों में देना चाहिए। और गोबर से ही डीएपी कैसे बनाएं, ये तो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको सिखाएंगे। गोबर के खादों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। उसके बाद हरित संजीवनी, अभी हमारे मार्केट में अभी हरित संजीवनी करके आया है, जो हमारे जमीन के स्वास्थ्य को आगे ले जाता है और जो हमारे जमीन में पोषक तत्वों को ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में देता है और हमारे जमीन में केंचुओं की उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़ाती है और हमारे जमीन को सभी प्रकार के पोषक तत्व देती है, ताकि फसल की उत्पादन क्षमता ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन धीरे धीरे सुधरते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपको 10 किलो गोबर खाद से ही आपका जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। अगर अभी आप धीरे धीरे रासायनिक खाद का इस्तेमाल से धीरे धीरे हमारे जमीनों को आदत दिला दिए हैं, इसी कारण से अभी हम लोग गोबर खाद एक बार दे देते हैं तो उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग रासायनिक खाद दे के उनको आदत कर दिए हैं। तो अभी क्या करें, धीरे धीरे करके रासायनिक खादों को कम करें। कम से कम 3 साल के अंतराल में रासायनिक खाद को कम करके हमें ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारा जमीन भी बचे और हमारी पीढ़ी भी सुधर सके और हम स्वस्थ भी रहें और हमको जो भोजन मिले या हमको जो फसल मिले वो स्वस्थ फसल मिले। तो यही बताना चाहता था दोस्त। जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।